हेलो एवरीवन, मैं हूँ पूजा सेतिया। वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है एडमिशन ऑफ पार्टनर, और टॉपिक उसमें जो हमारा चल रहा है वो गुडविल का चल रहा है। जब पार्टनर गुडविल कैश में लाता है, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 29 तक कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 30 करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे दोनों टॉपिक होंगे। कैश में भी लाएगा गुडविल अमाउंट जो नया पार्टनर आएगा, और जब कैश में नहीं लाएगा तब हमें उसमें क्या करना है, आज हम ये सब सीखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 30 आप देखो, मैं रीड करने जा रही हूँ। A and B are partners sharing profit in the ratio of 2:1. They admit C for 1/4 share in the profit. C brings in rupees 30,000 for his capital and 8,000 out of his share of rupees 10,000 for goodwill. Before admission, goodwill existed. Existed का मतलब क्या होता है? पुरानी goodwill. In the books at rupees 18,000, pass journal entries to give effect to the above arrangement. अब देखो, इसमें हमें पार्टनर्स दिए थे ए और बी, जिनकी हमें ओल्ड रेशो दी हुई थी 2:1। ये हमारी ओल्ड रेशो थी, और सी आया था 1/4 शेयर के लिए। पहले आप इन्फॉर्मेशन समझो, हमें क्या क्या गिवन है और हमें जर्नल एंट्री कितनी करनी है। उस इन्फॉर्मेशन के बेस पे हम नंबर्स भी हम काउंट कर लेंगे कि हमारी 2 बनेंगी या 3 बनेंगी। हमें रेशो दी थी, उसका शेयर दिया था, और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि आपको किस पार्टनर ने कैसे सेक्रीफाइस किया। जब हमें कोई भी न्यू रेशो का और सेक्रीफाइसिंग रेशो का कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं होता, तो जो हमारी ओल्ड रेशो होती है, सबसे पहली बात तो जो हमारी ओल्ड रेशो होगी वो किसके इक्वल होगी, यहाँ स्पेस बचा, जो ओल्ड रेशो होगी वो किसके इक्वल होगी, सेक्रीफाइसिंग रेशो। अब हमें सेक्रीफाइसिंग रेशो की क्या होती है, नीड होती है। क्यों? क्योंकि आपको जो प्रीमियम का अमाउंट होता है, चाहे वो नया पार्टनर कैश में लेकर आए या फिर नॉट इन कैश में हो, दोनों ही केसेस में हमें सेक्रीफाइसिंग रेशो चाहिए होती है। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि आपको उसने बोला था कि सी ब्रिंग्स 30,000 एज इज कैपिटल एंड 10,000 तो उसकी टोटल गुडविल है लिखा है, एंड 8,000 आउट ऑफ हिज शेयर। आउट ऑफ हिज शेयर का मतलब है कि ये इसका जो है टोटल शेयर है, मतलब टोटल प्रीमियम है किसका, सी का। सी का है आउट ऑफ हिज शेयर, मतलब इसके अंदर से 8,000 रुपीज ब्रिंग्स लिखा है। ब्रिंग्स का मतलब कैश में लेकर आया है। आउट ऑफ हिज शेयर मतलब 8,000 कैश में लाया, तो हमें ये ऑटोमेटिक पता लग गया कि जो 2,000 रुपीज हैं लाएगा तो टोटल 10,000। 8,000 कैश में लाया तो दैट मीन्स 2,000 क्या हो गया, नॉट इन कैश, मतलब वो कैश में नहीं लाया। हम यहाँ लिख देते हैं ये कैश में है और ये नॉट इन कैश है। क्लियर? दोनों ही केसेस में, बट 10,000 का 10,000 ही हमें कौन सी रेशो में डिवाइड करना है, सेक्रीफाइसिंग रेशो में। अब सेक्रीफाइसिंग रेशो कौन सी हो जाएगी हमारी, 2:1। क्यों? क्योंकि ओल्ड रेशो ही सेक्रीफाइसिंग रेशो होगी। सबसे पहली बात, आपको ये भी इंफॉर्मेशन थी गुडविल एग्जिस्ट, तो नंबर 1 में जब भी हमारे पास पुरानी, एग्जिस्ट का मतलब क्या होता है, गुडविल एग्जिस्ट का मतलब ओल्ड गुडविल, मतलब पुरानी गुडविल। ये पुरानी चीज है। जब भी कोई पार्टनर आएगा तो आपके पास कोई भी अगर पुरानी चीज पड़ी है, गुडविल है, प्रॉफिट है, लॉसेस है, तो सबसे पहले आपको उसे खत्म करना पड़ता है। तो ये ओल्ड गुडविल है, तो हमें कौन सी रेशो चाहिए इसके लिए, ओल्ड रेशो। तो पहली एंट्री तो हमारी इसकी बनेगी, इसको राइट ऑफ करने की। दूसरी एंट्री हमारी बनेगी प्रीमियम और कैपिटल लाने की, और तीसरी एंट्री बनेगी उसको सेक्रीफाइसिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करने की। तो हमारी टोटल कितनी एंट्रीज बनेंगी, 3 एंट्रीज बनेंगी। अब एक हमारी बात इसमें क्या है कि देखो, नंबर 1 पहले हम क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, जितना वो कैपिटल का अमाउंट लाएगा, एंड टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। देखो, मैं शॉर्ट फॉर्म यूज करती हूँ, आपको पूरे पूरे वर्ड लिखने हैं। यहाँ पर हम नरेशन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ब्रिंग्स कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल इन कैश। अब कैपिटल कितनी लेकर आया था, 30,000 रुपीज की। कितनी लाया, 30, तो ये कैपिटल आ जाएगी क्रेडिट में 30,000,
और प्रीमियम देखो टोटल लाया था 10,000, आउट ऑफ हिज शेयर बोला था इसने, 10 में से कैश में कितना लाया 8,000, तो जितना कैश में लेकर आता है उसको आप प्रीमियम फॉर गुडविल बोलते हो। तो कितना हो गया 8,000, तो टोटल कितना हो गया 30 प्लस 8, तो टोटल कितना कैश आ गया हमारी फॉर्म में 38,000 रुपीज़ का। अब सेकेंड एंट्री जो कि इंपॉर्टेंट मैंने क्या किया गलती से, मैंने आपको बोला तो है कि फर्स्ट एंट्री हमारी ये होनी थी, बट मैंने पहले ये वाली एंट्री कर दी बाय मिस्टेक, तो पहले आपको इसकी एंट्री करनी है, तो उसको शिफ्ट कर लेना, ठीक है। तो पहले नंबर पे ये मेरी कौन सी एंट्री मैंने कर दी बाय चांस गलती से, सेकेंड वाली। फर्स्ट वाली आपको पहले ये वाली करनी थी, अब मैं करके दिखा रही हूँ गुडविल एग्जिस्ट वाली। गुडविल एग्जिस्ट देखो उसकी एंट्री क्या करनी है हमको, राइट ऑफ की करनी है। राइट ऑफ की एंट्री क्या होती है, गुडविल हमारा क्या होता है डेबिट होता है। गुडविल क्या होता है हमारा डेबिट होता है। जब आप इसको राइट ऑफ करोगे, मतलब राइट ऑफ का मतलब क्या होता है, इसको आपको पूरा खत्म करना है। जब भी किसी चीज को आप राइट ऑफ करोगे, खत्म करोगे या डिस्ट्रीब्यूट करोगे, तो उसका बैलेंस जर्नल एंट्री में जाके क्या हो जाता है, अपोजिट हो जाता है। जैसे ये डेबिट है ना, तो ये क्या हो जाएगा क्रेडिट हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, डेबिट का स्पेस बचा दो या तो पहले क्या लिख देंगे हम, टू गुडविल अकाउंट, ठीक है। ये मेरी फर्स्ट नंबर वाली एंट्री है, ठीक है। ये सेकंड वाली, मुझे पहले ये वाली करनी थी, मैंने बाय चांस पहले वो वाली कर दी, तो टू गुडविल अकाउंट हो जाएगा। अब डेबिट में किसको देंगे, गुडविल डेबिट से क्या हो गई क्रेडिट हो गई, और किसको मिलेगी, ओल्ड गुडविल है तो ओल्ड पार्टनर्स होंगे, ठीक है। तो डेबिट में आ जाएगा ए इज कैपिटल अकाउंट और बी इज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कितना गुडविल का अमाउंट है हमारा 18,000। इस 18,000 को आप कौन सी रेशो में बांटोगे, यहां लिखेंगे राइट ऑफ गुडविल एग्जिस्ट इन ओल्ड रेशो। ओल्ड रेशो क्या है आपकी 2:1 है, तो अब 2:1 में इसको बांटेंगे 18,000 इंटू 2/3, टोटल से डिवाइड कर दो फिर नंबर से आ जाता है, 6 2 12,000 और 18,000 इंटू 1/3 6,000। ये तो हमारी हो गई फर्स्ट एंट्री। सेकेंड एंट्री फिर वही से सेम कि हमको लाने की एंट्री करनी है। अब जब हमने ले आए थे प्रीमियम फॉर गुडविल, तो इसका मतलब ये जो 8,000 था वो कैश में लाया था, बाकी के जो 2,000 बचे थे वो नॉट इन कैश में लाया था। देखो दोनों ही केसेस में जब कैश में लाता है, जब कैश में लाता है तो आपका प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट हो जाएगा जब आप इसको ओल्ड पार्टनर्स को दोगे। और जब कैश में नहीं लाएगा ना, तो उसकी जगह, उस अमाउंट की जगह उस पार्टनर का करंट अकाउंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, करंट अकाउंट। और बट दोनों ही केसेस में ओल्ड पार्टनर्स क्या होंगे, क्रेडिट होंगे, उन्हीं को ही मिलेगी। तो एंट्री क्या हो जाएगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट और सीज करंट अकाउंट, सीज करंट अकाउंट डेबिट एंड टू, दोनों ही, ये वाली कैश में हो गई, ये नॉट इन कैश में हो गई। दोनों ही केसेस में ओल्ड पार्टनर्स को क्या कर देंगे हम, क्रेडिट कर देंगे। टू ए कैपिटल अकाउंट एंड टू बी कैपिटल अकाउंट। यहां लिखेंगे न्यू पार्टनर गुडविल डिवाइड इन सैक्रिफाइसिंग रेशो। सैक्रिफाइसिंग रेशो कौन सी होगी हमारी, ओल्ड रेशो, क्योंकि हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। अब प्रीमियम फॉर गुडविल कितना है हमारा 8,000, क्योंकि ये कैश में लाया था, और वो वाला कितना है 2,000। तो टोटल 10,000 को आपको ए और बी को कौन सी रेशो में देना है, 2:1 में। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, 10,000 इंटू 2/3 और 10,000 इंटू 1/3। देखो 3 से अगर आप डिवाइड करोगे, तो इसको पहले करती हूँ मैं, तो क्या आएगा 3333, मतलब आपका पूरा नहीं कट रहा है, 3333.33 आएगा। तो उसको आप राउंड ऑफ कर दोगे तो 3,333 ही रहने दोगे। तो इसको कितना मिल रहा है, इतना मिल रहा है। दूसरे का, क्योंकि दो ही पार्टनर है, तो आप उसको क्या करोगे, जो 10,000 रुपीज़ हैं उसमें से 3 एक का हमने निकाल लिया, उसको माइनस कर दो, तो इसका आ जाएगा 6,6
₹7 क्यों? क्योंकि अगर आप इसको यहाँ पर 6 ही लिखोगे और यहाँ पर 3, तो वो अगर आप उस टोटल करोगे तो वो 10,000 नहीं आएगा। जब भी आपका पूरा अमाउंट नहीं कटता है, तो अगर आपके पास 2 पार्टनर है या फिर 3 है, अगर आपके पास 2 हैं तो एक का आप निकाल लो, एक का वो लिख दो, दूसरे का आप जिसको आप डिवाइड करो उसमें से उसको सब्ट्रैक्ट कर दो, या फिर अगर 3 है तो 2 का निकाल लो, तीसरे को आप क्या करो, दोनों के टोटल को टोटल अमाउंट में से सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तीसरे का निकल आएगा। क्यों? क्योंकि आपका पूरा नहीं कट रहा है, वो डेसिमल में आ रहा है, इसीलिए। हमारा ये क्वेश्चन जो 30 है, इसमें 3 एंट्रीज बनी थी, ये क्वेश्चन नंबर 30 कंप्लीट होता है यहाँ पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 31 रीड करने जा रही हूँ, आप भी अपनी अपनी बुक्स में रीड करो। A and B are partners sharing profit and losses in the ratio of 3:2. They admit C as partner in the firm for 1/4 share in profit, which he takes 1/6 from A. अब हमें देखो सेक्रीफाइसिंग की इंफॉर्मेशन है, 1/6 दिया है A ने एंड 1/12 फ्रॉम B. C brings 60% of his share of firm goodwill. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट ये वाला। C brings 60% लाया है of his share of firm goodwill. Goodwill of the firm was valued at ₹1 lakh. Pass necessary journal entries to record this arrangement. अब देखो इसमें हमें क्या इन्फॉर्मेशन है, ए और बी हमें ओल्ड रेशो दी है, सी 1/4 शेयर के लिए आया और हमें बताया कि 1/4 शेयर कैसे ले रहा है, 1/6 फ्रॉम ए। देखो मैंने पहले भी जो हमने रेशोज निकालने वाले क्वेश्चन किए थे आपको बताया था, जब फ्रॉम वर्ड होता है, जब फ्रॉम वर्ड होता है, जैसे देखो यहाँ पर फ्रॉम वर्ड है, तो दैट मीन्स ये हमें पूरा आपको सेक्रीफाइसिंग शेयर गिवन है। सेक्रीफाइसिंग शेयर ही हमें चाहिए होता है जब आपको सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालनी हो या फिर आपको न्यू रेशो फाइंड आउट करनी हो। ये सेक्रीफाइसिंग, यहाँ पर भी फ्रॉम वर्ड है तो ये भी क्या है हमारा सेक्रीफाइसिंग शेयर है। तो हमें सेक्रीफाइसिंग रेशो चाहिए होती है एडमिशन में जब आपको गुडविल की एंट्री करनी होती है। तो सबसे पहला पॉइंट कि हम यहाँ पर क्या निकाल सकते हैं, ए का और बी का, ये 1/6 है और ये 1/12 है, तो दोनों नीचे के सेम होने चाहिए, हमें रेशो चाहिए, हमें रेशो चाहिए। देखो आपको एक चीज़ और भी बताऊंगी, आपको बिना रेशो निकाले भी आप ये क्वेश्चन कर सकते हो, विदाउट सेक्रीफाइसिंग रेशो निकाले भी। अगर आपके पास सेक्रीफाइसिंग शेयर है और आपके पास गुडविल वैल्यूड है, वैल्यूड का मतलब होता है टोटल फर्म की गुडविल, तो आपको रेशो फाइंड आउट करने की बिल्कुल भी नीड नहीं होती है। मैं आपको दोनों चीज़ों से करके दिखाती हूँ, देखना कैसे। इसको भी आप क्या करो, 12 बना लो, तो ये क्या हो जाएगी आपकी रेशो, क्या हो जाएगी, ये क्या हो जाएगा 2:1, क्योंकि ये भी 12 हो गए, ये भी, तो ऊपर वाले नंबर, ये आपकी क्या हो गई, सेक्रीफाइसिंग रेशो हो गई और ये सेक्रीफाइसिंग शेयर हो गए। क्लियर? अब पहली बात तो हमें रेशो चाहिए थी, वो हमने निकाल ली। दूसरा आपको क्या करना है, आपको इस क्वेश्चन में नया पार्टनर कैपिटल नहीं लेकर आया, आपने उसने बोला है कि आपको गुडविल वैल्यूड दिया है। वैल्यूड का मतलब है ये टोटल फर्म की गुडविल है। कौन सी गुडविल है, ये टोटल फर्म की गुडविल है। और कौन सी गुडविल है, न्यू गुडविल है। वैल्यूड का मतलब होता है न्यू। 1 लाख का मतलब है ये ए, बी और सी तीनों की गुडविल है। किसकी गुडविल है, तीनों की। अब 1 लाख में से हमें किसकी चाहिए, सी की चाहिए। 1 लाख में से ये किसकी है, ए प्लस बी प्लस सी, बट हमें किसकी चाहिए, सिर्फ सी की चाहिए। सी की हम निकाल लेते हैं, सी का कितना शेयर है, 1/4, तो 1 लाख को, 1 लाख का 1/4 इसको काटेंगे तो ये 25,000 किसकी गुडविल आ गई, सी की आ गई। अब उसने बोला है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सी ब्रिंग्स, जो बच्चे मिस्टेक करते हैं मैं आपको वो भी बताती हूँ। बच्चे ज़्यादातर क्या मिस्टेक करेंगे, यहाँ पर बोला है सी ब्रिंग्स 60% ऑफ हिज शेयर ऑफ फर्म गुडविल। फर्म की गुडविल दी हुई है, इसमें से 60% निकालेंगे और उसको सेक्रीफाइसिंग रेशो में डिवाइड कराएंगे, बट नहीं, दिस इज द रॉन्ग। आपको क्या करना है, पहले पूरी फर्म की गुडविल है वो ए प्लस बी प्लस सी तीनों की है, आपको नए पार्टनर की गुडविल निकाल लेनी है। 25,000 टोटल सी की है। अब उसमें से वो 60% ब्रिंग्स, ब्रिंग्स का मतलब होता है, ब्रिंग्स का मतलब है कि वो कैश में लाया, ब्रिंग्स का मतलब कैश में लाया। अब इसको ऐसे कर लो, 60% टोटल जो होता है पूरा 100% होता है, तो 25,000 का 60% कितना हो जाता है, 15,000, और 25,000 का 40% 10,000। ब्रिंग्स 60% क्या बोला था उसने, ब्रिंग्स, तो इसका मतलब ये किस में है, कैश में लाया, और इसका मतलब ये क्या है, नोट इन कैश में।
देखो जब भी न्यू पार्टनर आता है अपना शेयर जो होता है वो पूरा अमाउंट गुडविल का लेकर आता है, ठीक है। तो इसका मतलब वो 25,000 टोटल लेकर आएगा, जिसमें 15,000 पे तो वो कैश में लाएगा और 10,000 पे वो वाले हैं जो कैश में नहीं लाएगा। टोटल एंट्री हमें करनी है। एंट्री क्या हो जाएगी, पहले लाने वाले की एंट्री करेंगे और फिर इस 25,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। आप देखो एंट्री क्या हो जाएगी, फर्स्ट एंट्री बैंक या फिर कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पर वो नहीं लाया, कैपिटल नहीं लाया, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, टू प्रीमियम फॉर गुडविल। यहाँ लिखेंगे ब्रिंग्स प्रीमियम इन कैश। कितना कैश में लाया, 15,000, 15,000। अब देखो अब हमें इस वाले अमाउंट को भी डिस्ट्रीब्यूट करना है और जो कैश में नहीं लाया वो भी डिस्ट्रीब्यूट करना है। जब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और पार्टनर्स को देंगे तो पहले तो हमारा यही वाला नेक्स्ट एंट्री में क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। और ये जो प्रीमियम है 15,000 ये तो कैश में लाया और जो बाकी के 10,000 है वो कैश में नहीं लाया, लेकिन लेकर तो आएगा ना बाद में। जब जितना अमाउंट वो कैश में नहीं लाता उतने अमाउंट के आगे उस पार्टनर का क्या आ जाता है, नाम आ जाता है। तो लेकिन कैपिटल वर्ड यूज नहीं करेंगे, सीज करंट अकाउंट यूज करेंगे, सीज करंट अकाउंट डेबिट। और दोनों ही केसेस में किसको मिलेगा, टू एज कैपिटल अकाउंट एंड टू बीज कैपिटल अकाउंट। ऑल पार्टनर्स को कौन सी रेशो में, सेक्रीफाइसिंग रेशो में। तो यहां लिखेंगे प्रीमियम गुडविल ऑफ न्यू पार्टनर डिवाइडेड बाय ऑल पार्टनर्स इन सेक्रीफाइसिंग रेशो। अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रही थी कि आपको यहाँ पर सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालने की नीड नहीं थी। क्यों नहीं थी, क्योंकि आपको सेक्रीफाइसिंग शेयर अवेलेबल थे। जब हम सेक्रीफाइसिंग शेयर लेते हैं, जैसे आपको ए और बी को देना है, आपको सेक्रीफाइसिंग अगर शेयर गिवन है तो आप जैसे उनके कॉलम में अमाउंट डालोगे ना, तो जब सेक्रीफाइसिंग शेयर होगा आपको मल्टीप्लाई किससे करना है, टोटल फर्म की गुडविल से करना है। मैं दोनों करके दिखाती हूँ। देखो अगर आप यहाँ पर 1 लाख इंटू 1/6 लगाते हो और यहाँ पर 1 लाख इंटू 1/12 लगाते हो, या फिर आप जो है 25,000 है, 25,000 है, ये सिर्फ उसी पार्टनर का ही अमाउंट है। जब उसी पार्टनर का ही अमाउंट लेते हो तो आप सेक्रीफाइसिंग रेशो यूज करोगे, और अगर आप पूरी फर्म का यूज करते हो तो शेयर यूज करोगे। बस इतनी सी बात है। दोनों ही केसेस में आप निकालोगे। अब देखो 25,000 को मैं यहाँ निकाल लूँ, 25,000 इंटू, अगर उसी का शेयर उसी का अमाउंट लिया तो मैं रेशो कौन सी यूज करूंगी, सेक्रीफाइसिंग, 2/3। इसको कट करते हैं, पॉइंट में आएगा यहां पर भी 8333 समथिंग आ रहा है, ठीक है। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, 1666, 16,666 आ रहा है। अब लेकिन अगर 1 लाख को आप 6 से भी डिवाइड करोगे, देखो 1 लाख को अब मैंने पूरी फर्म की गुडविल ली, और मैं जब पूरी फर्म की गुडविल लेती हूँ तो सेक्रीफाइसिंग शेयर यूज करती हूँ। ए का शेयर क्या है, 1/6, इसको अगर मैं डिवाइड करूंगी तो भी आपका 1666 आएगा। आप अपने आप कॉपी में कैलकुलेट करके देखना, आपका भी सेम आएगा। अब मैंने भी लास्ट क्वेश्चन में भी बताया था, जब डेसिमल में पॉइंट में आंसर आता है तो आप क्या करोगे, जब 2 ही पार्टनर है, मुझे किसको डिवाइड करना था, 25,000 को। 25,000 में से एक का तो मुझे पता चल गया, दूसरे का मैं माइनस कर दूंगी। क्या करूंगी, 25,000 1666 को माइनस कर देते हैं, 8334, या तो यहाँ पर 8333 ले लो, यहाँ पर 1667 है। अब दोनों को प्लस करोगे तो वो 25,000 आएगा। और अगर आप 1 लाख का 1/12 निकालोगे तो भी आपका
यही वाला ही अमाउंट आएगा। आपको यहाँ पर ये क्लियर हो गया? आई होप कि आपको अगर कोई पॉइंट नहीं समझ आता तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में छोड़ दिया करो कि मुझे ये पॉइंट समझ नहीं आया, तो मैं आपको उसको आंसर आपको कमेंट सेक्शन में ही दे दूंगी। आपको ये क्वेश्चन अगर कुछ भी नहीं क्लियर होता तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है आप बता दिया करो कि आपको ये पॉइंट नहीं समझ आया। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 31 कंप्लीट होता है।